आज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के बारे में। ये ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 10 कर्तव्य दिए गए थे उस टाइम। बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 2002 में ऐड किया गया था। इसमें एक ही और कर्तव्य जोड़ा गया। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 11 कर्तव्य दिए गए हैं। उन कर्तव्यों को अच्छे से याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसके बारे में आज बात करते हैं। 12 कर्तव्य एक ही आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 51A, इसके क्लॉज A to K डिफाइन किए गए हैं 11 कर्तव्य को। सबसे पहले है पहला कर्तव्य, जिसको डिफाइन किया गया है 51A के क्लॉज A में। तो A को याद करने के लिए अबाइड करना याद रखेंगे। किस चीज को अबाइड करना? अबाइड करने का मीन्स होता है पालन करना। कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इंस्टीट्यूशन और नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, इनका पालन करना चाहिए। कर्तव्य आता है कर्तव्य B। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है बापू जी के आइडियाज। इसका मतलब ये हुआ कि बापू को रिलेट करेंगे कहाँ से? फ्रीडम से। तो फ्रीडम के लिए इंस्पायर करने वाले जितने भी नोबेल आइडियाज हैं उनको याद रखना। नेक्स्ट आता है तीसरा कर्तव्य, जिसको डिफाइन किया गया है C से। C स्टैंड्स फॉर कंट्री। कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। इट मीन्स कि देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। नेक्स्ट कर्तव्य आता है चौथा कर्तव्य, जिसे डिफाइन किया गया है D से। D स्टैंड फॉर डिफेंड, यानी कि देश की रक्षा करें। अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि अगर आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, तो बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। नेक्स्ट आता है पांचवा कर्तव्य, ये स्टैंड्स फॉर E इक्वलिटी। यहाँ पर बात की गई है भाईचारे की। इक्वलिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे की बात की गई है। साथ ही डिग्निटी ऑफ वुमेन और माइनॉरिटीज की प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। F स्टैंड्स फॉर फोर्ट। फोर्ट मतलब किला, यानी कि अपनी जो भी कल्चर्स हैं, संस्कृति है, उसको बनाए रखने की बात की गई है, उसको प्रिजर्व करने की बात की गई है। नेक्स्ट कर्तव्य स्टैंड्स फॉर जी से याद रखेंगे ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जितने भी वन हैं, जीव हैं, नदी है या फिर वन्य जीव की बात की गई है, उनकी रक्षा करें और उनके प्रति जितने दया भाव रखें। आता है आठवां कर्तव्य, जिसको डिफाइन किया गया है H से। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म। यहाँ पर ह्यूमनिज्म की बात की गई है और साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है कि साइंटिफिक टेम्पर को बनाए रखें और इंक्वायरी और रिफॉर्म करते रहें। नेक्स्ट आता है I स्टैंड्स फॉर इंडिया की प्रॉपर्टी, मतलब भारत की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करें और वायलेंस ना करें। तो ये याद करने के लिए इंडिया की प्रॉपर्टी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है J को याद करने के लिए सिमिलर वर्ड है जीनियस और एक्सीलेंस, यानी कि आगे बढ़ते रहें हमेशा। कर्तव्य है कर्तव्य K। इसको K स्टैंड्स फॉर किड। बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है। कौन से किड? जिनकी एज 6 से 14 साल तक की है, उनके लिए एक कर्तव्य डिफाइन किया गया है माता पिता के लिए, कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों की एजुकेशन मैंडेटरी करें। 6 से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। A स्टैंड फॉर अवॉइड, यानी कि पालन करना। B स्टैंड फॉर बापू जी के आइडियाज। C स्टैंड फॉर कंट्री की इंटीग्रिटी की बात, यूनिटी की बात की गई है। D स्टैंड फॉर डिफेंड करेंगे देश को। नेक्स्ट बात की गई है E इक्वलिटी की बात की गई है। F स्टैंड फॉर फोर्ट, यानी कि कल्चर की बात की गई है। इसके बाद आता है G स्टैंड फॉर ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट की बात की गई है। नेक्स्ट आता है H ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। इसके बाद आता है I इंडिया की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात की गई है और वायलेंस ना करने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है J मीन्स जीनियस। जीनियस से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जीनियस और एक्सीलेंस की बात की गई है। K स्टैंड्स फॉर किड। किड की एजुकेशन की बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये कर्तव्य है माता पिता का कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।